बताइए, पहले एडमिशन के लिए मगजमारी, फिर एग्जाम के लिए मेहनत, फिर नौकरी की तैयारी और नौकरी मिलने के बाद नौकरी बचाने की जद्दोजहद। इन सब से उभरे भी नहीं थे कि बैंक ने भी फरमान आलमगीरी जारी कर दिया। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान जिन लोगों को नौकरी मिली उन्हें लोन न देने को कहा गया और बकाया लोन रिकवरी के लिए फरमान भी जारी कर दिया गया। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहायक शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सताने लगा है। वहीं कोऑपरेटिव बैंक के एक लेटर ने भी शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी थी, लेकिन बैंक ने यू टर्न लेते हुए फैसले को वापस ले लिया है, जिसके बाद शिक्षक राहत महसूस कर रहे हैं। बैंक ने शिक्षकों से लोन रिकवरी के फैसले को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैंकों ने शिक्षकों से लोन रिकवरी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वहीं अब कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने पत्र लिखकर नए आदेश जारी किए हैं। बांदा कोऑपरेटिव बैंक के सचिव के लेटर में लिखा गया है कि जो पहले लोन रिकवरी के मामले में पत्र जारी किया गया था वो अब निरस्त कर दिया गया, यानी लोन रिकवरी के लिए शिक्षकों पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। बांदा में बैंक ने लोन रिकवरी के लिए निर्देश जारी किया था। कोऑपरेटिव बैंक ने बड़ी संख्या में सहायक शिक्षकों को लोन दिया है, जिसके बाद रिकवरी का दबाव बनाने के लिए बैंक के सचिव द्वारा पत्र जारी किया गया था। हालांकि बैंक सचिव के इस लतेर के बाद काफी बवाल मचा और इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मामले पर अखिलेश यादव ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भाजपा राज की नाइंसाफी की एक और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक मार, परंतु एकता की शक्ति के आगे हार। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट से निरस्त होते ही बांदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने भर्ती हुए शिक्षकों से बैंक से लिए गए किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का फरमान जारी करा और आगे भी किसी भी प्रकार के लोन का रास्ता बंद करने की साजिश रची। परंतु युवाओं के आक्रोश के आगे ये फरमान एक दिन भी टिक नहीं पाए और भाजपा सरकार को इसे भी रद्द करने का आदेश निकालना पड़ गया। लेकिन याद रहे, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ये काम मन से नहीं, दबाव से कर रही है। इसीलिए इस आदेश को पूरी तरह रद्द नहीं बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित मानकर इसका भरपूर विरोध जारी रखना चाहिए। वैसे तत्कालीन रूप से ये युवा विरोधी भाजपा के विरुद्ध युवा शक्ति की एकता की जीत है। जिन भर्ती हुए शिक्षकों ने अपने घर, परिवार और बाकी सामान के लिए नौकरी की निरंतरता उम्मीद पर कुछ लोन लिया था, तो क्या अब ये सरकार उनके घरों को, सामानों को कब्जे में लेने की साजिश कर रही है? ये निहायत शर्मनाक कर्तव्य है कि भाजपा परिवारों को दुख दर्द देकर सत्ता की धौंस दिखाना चाहती। शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की बदनीयता की जिस तरह फजीहत हुई, शायद उसका बदला वो अभ्यर्थी से लेना चाहती, तभी ऐसे फरमान निकलवा रही है। इससे पहले से ही नौकरी खोने के डर से डरे हुए शिक्षकों पर अत्यधिक मानसिक दबाव बढ़ेगा। जब इन लोन की वसूली के लिए बैंक उनके घर पर जाएगा तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से प्रभावित शिक्षक का असर शिक्षण पर भी पड़ेगा, जिससे प्रदेश के बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य भी प्रभावित होगा। इसका एक गहरा आघात भर्ती हुए उन शिक्षकों के जीवन पर भी पड़ेगा जिन्होंने विवाह करके अपना नया वैवाहिक जीवन शुरू किया था और अपने परिवार को पालन पोषण इसी नौकरी के आधार पर कर रहे थे। वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, परिवार वाले ही जानते हैं। जनता और परिवार वालों को दुख देकर न जाने भाजपा को क्या सुख मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।